क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु के हर एक नाम में एक विशेष अर्थ, संदेश और उसका दिव्य मिशन छिपा है। प्रियजनों, नाम केवल पहचान नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव, उद्देश्य और परमेश्वर की योजना का प्रकटीकरण है। बेथलेहम की ओर हम सब चल रहे हैं। प्रभु यीशु के दर्शन के लिए हम सब तरस रहे हैं। तो इन दिनों में हम इस अद्भुत सत्य पर मनन चिंतन करें कि यीशु को दिए गए हर एक नाम, विशेष करके इम्मानुएल, उद्धारकर्ता, शांति के राजा, अभिषिक्त, ये सारे नाम हमारे जीवन को बदलने की शक्ति कैसे रखता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल कुंवारी मरियम के पास आकर कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 में स्वर्गदूत गब्रिएल संत यूसुफ के पास ये संदेश लेकर के जाते हैं और कहते हैं, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हाँ प्रियजनों, यीशु नाम का अर्थ ईश्वर बचाता है या ईश्वर उद्धार करता है। इस प्रकार उनके नाम में ही उनका मिशन छिपा है, मानवता को पाप और मृत्यु से मुक्त करना। मानवता का उद्धार की कोई आवश्यकता है, इस बात पर बाइबल स्पष्ट करती है। रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 23 में वचन कहते हैं, सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। प्रियजनों, पाप मानव को ईश्वर से दूर कर देता है और मनुष्य अपने प्रयासों से इस दूरी को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर ने स्वयं हमारे उद्धार के लिए हमारे बीच में आ गया है, जन्म लिया है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा या कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 457 में कहता है, वचन देह बना ताकि हम ईश्वर से मेल मिलाप द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। और नंबर्स 613 और 615 में ये कहते हैं, मसीह अपने कष्ट, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए उद्धार प्राप्त किया है। प्रेरित ग्रंथ का चैप्टर 4 वचन संख्या 12 में हम देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया इसी सत्य की गवाही कैथोलिक चर्च के धर्म शिक्षा में नंबर 846 और 452 में कहते हैं, यीशु मसीह सभी मनुष्यों के एकमात्र मध्यस्थ है और उद्धार करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 29 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन यूहन्ना ईसा को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है,
मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। और रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 10 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इन सभी वचन हमें बताते हैं कि यीशु उद्धार करता है, और वो हमारे उद्धार कैसे करते हैं। यीशु एक उद्धार करता होकर हमें पापों से मुक्त करता है, मृत्यु पर विजय दिलाता है, ईश्वर से मेल मिलाप कराते हैं और आनंद जीवन का द्वार हमारे लिए खोलता है। जैसे यीशु शांति का राजा है, वैसे वे अभिषिक्त का भूमिका भी निभाता है। यीशु को दिए गए एक अनोखा नाम है अभिषिक्त, यानी अनोइंटेड वन। प्रियजनों, अभिषिक्त का मतलब है जिससे ईश्वर ने अभिषेक किया है। पुराने विधान में किसी को किसी विशेष कार्य के लिए चुनते समय पर तेल से उनके अभिषेक किया जाते थे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोग अभिषिक्त होते थे। पहला है राजा, जैसे दाऊद। दूसरा है याजक, जो बलिदान चढ़ाते थे। और तीसरा नबी, जो ईश्वर का वचन सुनाते थे। इन सभी का अभिषेक इस बात का संकेत था कि वे ईश्वर द्वारा चुने और भेजे गए हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ सिखाता है, यीशु ही वो मसीहा है जिन्हें ईश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। और यीशु का अभिषेक किसी मनुष्य द्वारा तेल से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा हुआ। यीशु के बपतिस्मा के समय हम ये देखते हैं, स्वर्ग खुल जाता है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है, पिता की आवाज आती है और कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु नासरत की सभागृह में इसहाक की भविष्यवाणी पढ़ते हुए इस प्रकार कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। और फिर वो कहते हैं, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। इस प्रकार यीशु स्पष्ट करते हैं कि वे अभिषिक्त हैं। कैथोलिक कलीसिया के धर्म ग्रंथ के अनुसार यीशु 3 भूमिकाओं में पूर्ण रूप से अभिषिक्त है। पहला नबी या प्रोफेट, दूसरा याजक या प्रीस्ट, तीसरा राजा या किंग। नबी का रोल लेकर प्रभु यीशु हमारे ईश्वर के सत्य सिखाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर का वचन है। और याजक का रूप में यीशु अपने जीवन को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। क्रूस पर एक ही बार में पूर्ण बलिदान वो चढ़ाते हैं। और राजा के रूप में यीशु प्रेम और सेवा का राज्य स्थापित करते हैं और बताते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। प्रियजनों, बपतिस्मा के द्वारा हम भी मसीह के अभिषेक में सहभागी बनते हैं। हम भी नबी, याजक और राजा के रूप में जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसका अर्थ है सत्य के लिए खड़े होना, अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करना, प्रेम और सेवा द्वारा
हम एक दूसरे की नेतृत्व करना, जिसे हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, इम्मानुएल का रूप में, शांति के राजा का रूप में और अभिषिक्त के रूप में देखा है। हम इस वक्त उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी उनके सारे गुणों को अपनाने की कृपा वो प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धार करता है, आप इम्मानुएल हैं, हमारे साथ हमेशा चलते हैं। आप अभिषिक्त मसीहा है और शांति के राजा है। हमारे दुर्बलताओं में हमें सामर्थ्य दीजिए, हमारे भय को दूर कर दीजिए और हमें अपने विश्वास में बढ़ने की कृपा दीजिए। हमारे मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध कीजिए और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए। हे प्रभु, आपके प्रेम से हमारा घर और हमारा मार्ग प्रकाशित हो जाए, ताकि हम आपके नाम की महिमा हमेशा करने में तत्पर रहें। आपके पवित्र और महान नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।